मैं +1 +2 और IIT JEE की तैयारी कराता हूँ। यदि आपको मेरे वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको मैथ्स में किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप उसकी पिक मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। इस पर मेरा व्हाट्सएप चल रहा है, मैं जल्द से जल्द आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। हम लोगों की +1 की क्लास चल रही है लीनियर इनइक्वालिटी एक्सरसाइज 6.1। आज हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोगों को। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कंडीशन है कि x इज ए नेचुरल नंबर होना चाहिए। हमें ये गिवन है कि -12x इज ग्रेटर देन 30। तो अपने को क्या निकालना है, हमें हमारी प्रॉब्लम में x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने लिखा आवर प्रॉब्लम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x निकालना है। स्टेप 1, नो नीड, हमें स्टेप 1 की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है हम लोगों को कि टर्म्स इन्वॉल्विंग x ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड कांस्टेंट टर्म्स आर इन राइट हैंड साइड दे रखी है। ये लेफ्ट हैंड, स्टेप 1 क्या कहता है कि हम कहते हैं कि जितने भी x दे रखे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर बना लो और जितने भी कांस्टेंट टर्म दे रखे हैं उन्हें राइट हैंड साइड पर ले लीजिएगा। तो यहाँ पे x एक ही दे रखा है वो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट दे रखा है, तो हमें स्टेप नंबर 1 की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं दिखाई देती। स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट है हमें वो 1 बनाना है। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है -12। तो स्टेप नंबर 2 करना है बस। अब हमें डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी 1, यूनिटी होना चाहिए। तो अब 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें -12 दिया होता और इसे x बनाना है तो हमें -12 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम माइनस से डिवाइड करते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। जब माइनस से डिवाइड करें या माइनस से मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स, जो भी उसका साइन दे रखा है वो चेंज हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अब हमने -12 से, क्वेश्चन दे रखा था -12x इज लेस देन 30, दोनों तरफ -12 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो जो इनइक्वालिटी दे रखी थी, पहले इनइक्वालिटी दे रखी थी यहाँ पे, ये दिखाई दे रहा है। इनइक्वालिटी क्या दे रखी थी, x -12x ग्रेटर देन था। अब कितना हो गया हमारे पास, -12x इज लेस देन दिस। नोट दिस पॉइंट, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, इसलिए मैंने ये नोट लगाया कि जिससे आपको पता चले कि इनइक्वालिटी चेंज हो गया। अब सिंप्लीफाई किया, -12 से -12 कैंसिल हो जा रहा है, इससे ये कैंसिल। x इज लेस देन -5/2, यानी x 5/2 को हम लिख सकते हैं 2.5। तो x की वैल्यू लेस देन -2.5 और हमें आंसर क्या चाहिए, x चाहिए नेचुरल नंबर। तो अब नंबर लाइन हमने बनाई, नंबर लाइन पे हमने वो सारे का सारा रिप्रेजेंट कर लिया, 0 1 2 3 4 5 और माइनस के ये सारे के सारे। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 ही होते हैं, बट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये पूरे की पूरी नंबर लाइन दिखाई है। तो अब हमें क्या कहा, -2.5। तो देखो 2 और -3 के बीच में माइनस के 2.5 आ जाएगा जी। और उन्होंने कहा x -2.5 से छोटा होना चाहिए, यानी x इसके पीछे होना चाहिए। अगर आप इधर की तरफ चले जाओगे तो ये तो पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे, उससे बड़े हो जाएंगे, तो इसके पीछे की तरफ, यानी आपको ये सारे के सारे नंबर चाहिए, लेकिन ये तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम कह देंगे नो सॉल्यूशन पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या गिवन है, 3x इज ग्रेटर देन 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि जितने भी x हों वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिए हैं और जितने भी कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड पे लिए हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है 8 जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखा है, तो हम उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, राइट हैंड साइड पे। ये मेरा स्टेप नंबर 1 होगा। तो अब मैंने किया 3x ग्रेटर देन 8, प्लस के 8 था, उधर जाके कितना बन गया, -8 आ गया। तो ये वैल्यू आ गई 3x इज ग्रेटर देन -6। अब स्टेप नंबर 2 क्या करना है, हमें इस x का कोफिशिएंट कितना बनाना है, 1 बनाना है। तो इसे 1 कब बना सकते हैं हम, 3 से डिवाइड करने के बाद में। तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ क्वेश्चन को। दिस ये सिचुएशन आ गई, x ग्रेटर देन -2 और x हमें क्या चाहिए, रियल नंबर चाहिए। ठीक है, रियल नंबर हम लोगों ने 10th वगैरह में पढ़े हुए हैं। तो अब एक हमने नंबर लाइन बनाई, ये नंबर लाइन आ गया हमारे -∞ से इन्फिनिटी, 0 1 2 3 4 एंड इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो नंबर लाइन। अब हमें रियल नंबर चाहिए, आपने कहा -2 से ग्रेटर देन, ये माइनस के 2 है। देखो यहाँ पे अगर इक्वल का साइन होता तो मैं ये होल ना बनाता, इसे बोल्ड कर लेता, ठीक है ना, लाइक एज दिस, ऐसा बोल्ड कर लेता। लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दिया, तो जहाँ इक्वल का साइन नहीं दी वहाँ पे होल कर लीजिएगा, और अगर इक्वल का साइन दे रखा है तो वहाँ पे ऐसा बोल्ड साइन पॉइंट बना लिया करें। आपने कहा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 है, -2 से बड़ी है,
तो अगर हम इस नंबर को देख रहे हैं 2 3 4, ये सब के सब कितने आ जा रहे हैं, बड़े आ जा रहे हैं इधर वाली साइड, यानी राइट हैंड साइड वाली साइड। तो हमने सारे ये नंबर ले लेने, ये हमारा क्या बन जाएगा, रियल नंबर्स बन जाएंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर, इनके बीच में जितने भी सब नंबर हैं वो सब रियल नंबर आ जाएंगे। अब बात आई कि ये इस तरीके का ब्रैकेट जो ऐसा होता है वो ओपन ब्रैकेट कहलाता है। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाया जाएगा इस तरीके का, ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी पे भी ओपन ब्रैकेट लगता है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, ग्रेटर देन -2। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, जहाँ इक्वल का साइन नहीं है वहाँ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा। अगर इक्वल का साइन आ जाता है तो वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगता है। क्लोज ब्रैकेट वो इस टाइप का होता है, ऐसे लगा देते हैं क्लोज ब्रैकेट, और वो तभी लगता है, यहाँ लिखा है व्हेन इक्वल साइन गिवन ऑन बोथ साइड दे रखा है। अगर एक साइड दे रखा है इक्वल का साइन तो एक साइड क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, दूसरी तरफ ओपन रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर हमें ये कहे कि जो अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 4, अगर उसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए, तो अभी हमें क्या दिया था कंडीशन, x ग्रेटर देन -2। तो ये मैंने एक x एक्सिस बना लिया, y एक्सिस ओरिजिन, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। x क्या है, -2 से ग्रेटर देन चाहिए और इक्वल का साइन नहीं है। जब इक्वल का साइन हमें ये दिया हुआ कंडीशन कि x ग्रेटर देन -2, देखो यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, ये x की वैल्यू -2 है, तो यहाँ डॉटेड लाइन बना लीजिएगा, ये डॉटेड लाइन है, ठीक है जी। और अगर यहाँ पे इक्वल का साइन दिया होता तो हम बोल्ड लाइन बनाते, जैसे कि ये y की पूरी बोल्ड लाइन दिखाई दे रही है, डॉटेड लाइन फिर ना करते। हमें x की वैल्यू क्या चाहिए, -2 से बड़ी। अब ये सारे के सारे ये -2 से बड़े हैं, तो हम ये सारा का सारा, ये हमारा आंसर है पूरा का पूरा। नीचे की साइड भी ये हमारा आंसर है, ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है जी। अब होमवर्क देखते हैं। एक हमें होमवर्क दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। वेयर x इज ए रियल नंबर एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन एंड ड्रॉ द ग्राफ। जैसे मैंने एक अभी नंबर लाइन बनाई थी, उस पर भी दिखाना है आप लोगों को, और ड्रॉ द ग्राफ, और इस तरीके का एक ग्राफ दिखा देना है, इस तरीके का एक ग्राफ दिखा देना है। और ये क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, और जो नंबर लाइन है वो आप जानते ही हैं, उस पर सॉल्व करना। ओके, थैंक यू।